श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज को ये सुंदर दिन एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री महाप्रभु जी के भी प्रागट्य उत्सव की बधाई आज सुबह बैठी है, तो उत्सव की भी खूब खूब बधाई हो। आओ आचार्य श्री महाप्रभु जी को स्वरूप ध्यान हृदय में करते भय आप श्री के युगल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करें और आज की अपनी सत्संग की यात्रा को अपन सब श्रीमद् भगवद गीता रसास्वादन से अपन प्रारंभ करें। श्री वल्लभाधीश की जय। गत दिवस श्रीमद् भगवद गीता जी के अंतर्गत धीर पुरुष प्रज्ञावाद आदि विषय पर अपन ने विचार किया था कि प्रज्ञावान जीव कौन है, बाकी अवस्था कैसी होए, वह विषय को अपन आगे बढ़ाते भय। न इच्छने पर भी बिना प्रयत्न ही जीवन में दुख आते हैं और ऐसे ही जीवन में सुख भी आते हैं। प्रभु भक्ति अंतिम जन्म में मिलती है। हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना भी है इस विषय को, इस बातों को, इन बातों को कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। 84 लाख योनियों में अंतिम योनि ये मानव, ये दुर्लभ योनि है जो भगवद कृपा से हमें प्राप्त हुई है। और ये अंतिम योनि भी अनेक प्रकार की योनियों में से गुजरते हुए भगवद कृपा प्रसाद रूप हमें यह योनि प्राप्त हुई है। और इसमें भी भगवद भक्ति, प्रभु भक्ति की प्राप्ति होनी, यह भी परम दुर्लभ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं दुर्लभो त्रयमेवकम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं। एक तो मनुष्य जन्म, मुमुक्षत्व मोक्ष की प्राप्ति, अहमता ममता की निवृत्ति होना, और महापुरुष संश्रयः गुरुजनों के दर्शन, उनका सानिध्य, सत्संग, भक्ति, ये सब दुर्लभ है। यानी हम सब बेहद भाग्यशाली हैं कि हमें यह जन्म में भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है। काल की गंभीर गति से यथा समय स्वकर्मानुकूल सुख दुख भगवत इच्छा से आते जाते रहते हैं। हमारे जीवन में आने वाले दुख और हमारे जीवन में आने वाले सुख, इसके कारण, इसके कर्ता हम स्वयं खुद ही हैं। मनुष्य का ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि वह अपने सुख और दुख का कारण अन्य किसी को मानता है। मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां उन्होंने लिखी। कवि लिखता है, जिंदगी शी चीज छे
गावो तो ए गीत छे, सुख मले के दुख मले कर्मनी ए रीत छे। जो बनो प्रेमी तमे तो हर मनुज मन मीत छे। अंध थई ना चालसो राह वच्चे भीत छे। बेखबर ने तो हवे मोत थी पण प्रीत छे। जिंदगी शी चीज छे, गावो तो ए गीत छे। सुख मले के दुख मले कर्मनी ए रीत छे। यानी हमारे जीवन में आने वाला सुख और हमारे जीवन में आने वाला दुख स्वकर्मानुसार हमें प्राप्त होता है। किसी और से हमारी जुड़ी हुई आशाएं, कभी कभार वह आशाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारी और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और सामने वाला हमारी हर अपेक्षाओं को पूरा करे ये आवश्यक नहीं है। अब जब आशाएं की पूर्ति नहीं हुई तो फिर दुख का अनुभव हुआ, और उसका कारण हम उस व्यक्ति को मानने लगे, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला। वास्तव में हमारी ही अपेक्षाएं, हमारे ही स्वकर्म हमारे सामने सुख और दुख के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उनके स्वीकार, प्रतिकार व विकार में समय सामर्थ्य को व्यर्थ खोए बिना अपने ध्येय में लगातार लगे रहना चाहिए। ध्येय तो स्पष्ट दृढ़ एक ही होना चाहिए। सुज्ञ व्यक्ति को यही ध्येय के लिए ही प्रयत्न करते रहना चाहिए कि जो ऊपर अक्षर ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक भाग्यानुसार घूमते रहने पर भी नहीं मिलता है। और वो चीज क्या है? केवल और केवल भगवान की भक्ति। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपद्यत तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। यही कोविद है जो कृष्ण भक्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करें। इसलिए हमारे श्री आचार्य जी ने भी हमें यही बात बताई है कि अपनी गति कृष्ण की ओर रखो, कृष्ण एव गतिर्मम। क्योंकि ब्रह्म अतः वही सत्य है। आगे गीता जी में अस्तित्व रूप विकार का निराकरण करते हुए अशोच्यता बताते हैं। आपको स्मरण होगा, हमने पूर्व सत्संग के अंतर्गत शोच और अशोच्य जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस विषय का विचार करना चाहिए तो उसका तो विचार नहीं करता, और जो अशोचनीय है, जिसका विचार नहीं करना चाहिए तू उसका विचार करता है। ये केवल अर्जुन की ही नहीं अपितु हम सबकी ये स्थिति की बात है। हम भी जिस विषय का विचार करना चाहिए हम उसको छोड़ के अन्यथा विषयों पर ही हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं। यही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। तो शौच्य अशोच्य क्या है? यहाँ अशोच्यता बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अंतर्गत, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्त्य स्वनयोस्त्वत्वदर्शिभिः। जो असत त्रिकाल काल में होता नहीं है, आकाश कुसुम इसकी सत्ता नहीं है। जो सत्य त्रिकाल में भी होता है, आत्मा उसका अभाव नहीं है। आत्मा ही एक नित्य है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म नित्य है। और यह जगत ब्रह्म रूप होने से भगवान महात्म प्रतिपादन द्वारा श्रुतियों में साक्षात भगवान प्रतिपाद्य सिद्ध होने से श्रुति साक्षात भगवत प्रतिपादिका है। उससे जगत का ब्रह्मत्व कहा है। यह
उपलब्ध होता हुआ जगत ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्मज्ञ ऋषि लोग एवं वेद जानते हैं, कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नपि संविशन्ति इत्यादि वाक्यों में जगत ब्रह्म में से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही स्थित करता है, ब्रह्म में ही लीन होता है, ऐसा कहा है। जैसे मिट्टी में से हुए घट का लय होने पर विकार का नाश होता है, पदार्थ का तो मिट्टीपना ही है, ऐसे विकार सहित जगत में से विकार दूर होने पर ब्रह्म ही अविशिष्ट रहता है। सुवर्ण के अलंकार में तो साथ में कभी अन्य धातु रत्नादि होते हैं, मिट्टी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मृदि मिट्टी में यह दृष्टांत है। लोक में मिट्टी के विकार के बाद कार्यरूप घट होता है, अलौकिक ब्रह्म तो अविकृत रहता है। अविकृतात् विकृते है उदयास्तमयो, अविकृत ब्रह्म में से ब्रह्म की लीलेच्छा से ही स्वतः ही धर्म रूप जगत भाव होता है। बाद में जगत रूप कार्य में परिच्छेदादि विकार कालकृत है, यह विशेषता है। ब्रह्म निरूपक प्रमाणों से यह दिखता है। मिट्टी में से हुआ घट मिट्टी ही है, अंत में भी मिट्टी ही रहता है, ऐसे अंत में ब्रह्म ही रहता है। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद अंतर्गत चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी को भी यही उपदेश दिया, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेश्चावचिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ऋतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः अन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यहाँ ये चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत भी अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये आप जो सब कुछ देख रहे हो उसके पहले भी मैं था, यह जगत की स्थिति के समय में भी मैं ही हूं, और जो ये सब नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। यानी मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। अखिलो ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरे। जनिर प्रादुर्भावे और णश अदर्शने धातु पाठ है, इसलिए इसमें उत्पत्ति आविर्भाव रूप है, नाश अदर्शन तिरोभाव रूप है, वर्तमान वस्तु की अनुभव योग्यता आविर्भाव है, और यह न होना वह तिरोभाव है। यह दोनों भगवान की शक्तियां हैं। वल्लभ वेदांत के अंतर्गत भी श्री महाप्रभु जी यही बात को हमें समझाते हैं कि भगवान आविर्भाव और तिरोभाव के चलते ही इस सृष्टि को, इस जगत को, इस जीव को प्रकट करते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और जब भगवान अपने में रहा हुआ चित और आनंद अंश को तिरोहित करते हैं तो भगवान के सद अंश से यह जगती है। जब भगवान अपने में रहा हुआ आनंद अंश को तिरोहित करते हैं तो भगवान के सद और चिद अंश से चैतन्य जीवों की उत्पत्ति होती है।
तो ये तिरोभाव और आविर्भाव ये भगवान की शक्तियां हैं, जिससे भगवान यह लीला करते हैं। श्री महाप्रभु जी के शब्दों में कहूं तो श्री आचार्य जी निबंध में आज्ञा करते हैं, नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो अद्भुत कर्ता अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण रूप नाम विभेदन के माध्यम से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और ये आविर्भाव तिरोभाव आपकी दो प्रकार की शक्तियां हैं। इससे कार्य रूप धर्मी जगत रूप ब्रह्म के आविर्भाव तिरोभाव हैं। कार्य यानी जिससे हुआ और कारण जो जिसके माध्यम से हुआ, और कार्य यानी जो हमें दिखाई देता है। तो ब्रह्म ही इस जगत के और इस जीव के कार्य कारण रूप हैं। श्री आचार्य जी समझाते हैं कि ब्रह्म ही इस जगत के और जीव के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। परंतु कार्य में दिखाई देते विकार की उत्पत्ति नाश है। कार्य भाव से पहले अविद्यमान यह विकार कार्य के आधार पर उत्पन्न होते हैं, अन्यथा वह प्रभु रूप होने से अविकृत रहे। परिच्छेद रूप विकार के जाने पर वह अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। सर्वस्य ब्रह्म रूपत्वात् परिच्छेदकारः स्वयं इदं कालस्य कालत्व माविर्भावादिकं स्वतः। सर्व ब्रह्म रूप होने से परिच्छेद करने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही है। यह काल का कालत्व है, आविर्भाव आदि स्वतः है। श्री विष्णु पुराण में तदते दक्षयम नित्यम जगत कहा है। अतः विकार विशिष्ट भी वस्तुतः ब्रह्म ही है। इसलिए सर्व विकृत विषयक मन और वचन का व्यवहार आप ब्रह्म में ही ऋषि करते हैं, ब्रह्म में ही उसका पर्यवासन जानते हैं। मन वाणी से जो भावना होती है अथवा कहने में आती है वह ब्रह्म विषयक होती है। अनृतम वै वाचा वदति अनृतम मनसा ध्यायति, यह श्रुति है। अत्यंत असत्य ज्ञान भी अर्थ में तो शब्द से समझ में आता है, आकाश कुसुम वगैरह की तरह। जहां वाणी मन के विषय का भी ब्रह्मत्व है, तहां संपूर्ण रूप से प्रकट जगत के ब्रह्मत्व में संदेह क्या होता है। इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान सर्व व्यवहार ब्रह्म परक होने से उनको कोई कर्म बंधन रहता नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने इसलिए अविकृत ब्रह्म परिणाम वाद को स्वीकार किया है कि भगवान में से यह जगत जीव की उत्पत्ति हुई, आप में से ही प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्म में कोई विकृति नहीं आई है। ब्रह्म प्रतीत पदार्थ भी ब्रह्म रूप होने से ब्रह्मत्व के कारण ही ब्रह्म प्राप्त पदार्थ का भान होता है। ब्रह्म के बिना कुछ भी भासता नहीं है। सत्यो हरि ही समस्तेषु ब्रह्म भातेष्वपि स्थिरः अतः संतः समस्तार्थे कृष्णमेव विजानते। श्रुति गीता। सर्व यथार्थ पदार्थों में तथा ब्रह्म से भासते हुए पदार्थों में भी मूलभूत ब्रह्म सत्य होने से स्थिर है। इसलिए सत्पुरुष सर्व पदार्थ में कृष्ण को ही जानते हैं। वासुदेव सर्वम इति, यह श्री गीता जी में भी कि वासुदेव को सर्व जगत रूप कहा है। लेकिन यह मनोभाव, यह ऐसा समझने वाले व्यक्ति दुर्लभ हैं। जगत का ब्रह्म से अनन्यत्व है। आरंभण शब्दादि से वाचारंभणम विकारो नामध्येय वृतिक्येत्यैव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद में इसमें विकार का वाणी मात्र से आरंभ होता है, वस्तुतः नहीं, ऐसा अर्थ भासता है। अगर ऐसा भास हो तो ब्रह्म किसका कारण बने। इसलिए श्रुति वाक्य का अर्थ बताते हैं कि
कि आरंभण शब्दादि से ब्रह्म से जगत का अनन्यत्व प्रतीत होता है। कार्य का कारण से अनन्यत्व है, मिथ्यात्व नहीं है। ब्रह्म में से ये जगत प्रकट हुआ, इसलिए जगत और ब्रह्म एक रूप ही है। अलौकिक प्रमेय में ब्रह्म सूत्र अनुसार ही निर्णय उचित है, स्वतंत्र कल्पना नहीं है। तर्का प्रतिष्ठानात् से निराकरण किया है, यानी इसमें ये जो विषय है इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन परंपराओं के अंतर्गत कुछ विचारधाराएं जगत को मिथ्यावाद रूप में भी प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तर्का अप्रतिष्ठानात्, यहाँ पे तर्क को किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं देना चाहिए। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा होने से, प्रकरण संगति से अथवा असत लौकिक की सत्ता अलौकिक नहीं होती है। सत अलौकिक जो भगवत सत्तात्मक है उसका अभाव नाश नहीं है। अंतर्ग्रहगता और रासलीला प्राप्त गोपी जन इसमें दृष्टांत रूप हैं। भगवत दर्शन योग्य भगवदियों ने दोनों का फल देखा है। भगवत योग्य देह का नाश नहीं होता है। यहाँ पर यह श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के अंतर्गत काफी तात्विक विचारों का तात्विक दर्शन हम सबको भगवान ने करवाया है। किस बात का विचार करना और किस बात का विचार नहीं करना, कैसा विचार करना। जीव प्रायः इन बातों का विचार करता है कि ये सब मेरा है, ये जगत मेरा है, मेरे लिए है। यही जीव का अन्यथा ज्ञान है। वास्तव में ब्रह्म ने अपनी लीला करने हेतु ही इस जगत की और जीव की उत्पत्ति की है, और ब्रह्म जगत और जीव में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, और हम उनके अनुरूप हैं, हम उनके दास रूप हैं। इसलिए इस जगत में रहते हुए भी जगत की वस्तुओं को भोगे के बिना हम रह भी नहीं सकते। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने वेदोक्त सिद्धांत हम सबके आगे प्रतिपादन किया। क्या आज्ञा श्री आचार्य जी ने की है? सर्व वस्तु समर्पणम, कि ये जगत भगवान के लिए प्रकट हुआ, जगत की वस्तु भगवान के लिए प्रकट हुई, तो सर्वप्रथम जिसने प्रकट किया, जो इसके कारण हैं, जो इसके निमित्त हैं, सर्वप्रथम उन वस्तुओं को उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। और समर्पित करने के बाद जब आप उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवत संबंध कराए बिना उन वस्तुओं को या व्यक्तियों को हम भोगते हैं तो फिर उस जीव को निषेध भाग भोक्ता का दोष लगता है। तो इसी अपराध से निवृत्ति के लिए श्री आचार्य जी ने हमें सर्व वस्तु समर्पणम, क्योंकि सर्वमिदं ब्रह्म, सर्व खलु इदं ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तो ये एक दृष्टि हमें यह गीता जी के माध्यम से आज हमें भगवान प्राप्त करवा रहे हैं। और जब ये दृष्टि आएगी तो कहीं भी जगत में विकार दिखाई नहीं देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए श्रीमद् भगवत गीता जी को यहीं पे विश्राम देकर सत्संग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 84 वैष्णव की वार्ता जी में हम प्रवेश करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय।